गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ईश्वर की अहेतु की अनुकंपा से पूर्व जन्मों के पुण्य, काल कर्म, आत्मबीज एवं क्षेत्र की निर्दुष्टता के परिणाम स्वरूप हमें परम पवित्र वैदिक सनातन धर्म, भारतवर्ष की संस्कृति, देववंदिता भारतवर्ष की पवित्रतमा भूमि तथा चतुर्विध पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला मानव जीवन प्राप्त हुआ है। शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो भी व्रत, उत्सव आदि हमारे यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, बताए जाते हैं, वह मानव जीवन के ही माध्यम से उनको आत्मसात किया जा सकता है, मानवीय बुद्धि के ही माध्यम से उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल ही धनतेरस का पर्व है और पूरे भारतवर्ष में धनतेरस का जो ये उत्सव है, जो पर्व है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आयोजित किया जाता है। लेकिन हमें चर्चा इस बात की करनी है कि धनतेरस वस्तुतः क्यों मनाया जाता है और धनतेरस के दिन करना क्या चाहिए। हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य का विषय है कि बहुत से ऐसे सनातन धर्मी लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता है कि धनतेरस को करना क्या है। तो हम आज चर्चा इस विषय पे करने वाले हैं। देखिए, वस्तुतः समुद्र मंथन के समय जो रत्न उपस्थित हुए, माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, उनके साथ ही भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए हैं और भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के अंतिम अवस्था में समुद्र से कलश लेकर के, हाथ में अमृत का कलश और आयुर्वेद को लेकर के प्रकट हुए। वो साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। चूंकि धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए हम उसे धनतेरस के रूप में स्वीकार करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो शास्त्र का तो नियम यही है कि धनतेरस है तो धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाए, आयुर्वेद के उन सार तत्वों को जो लेकर के प्रकट हुए थे उनके माध्यम से उनको स्थापित किए, उनको रख करके पूजन किया जाए, जो व्याधि का नाश करने वाले हैं। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक व्याधि का नाश होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि का भी वचन है। आप जब समाधिपाद के 30वें सूत्र का दर्शन करेंगे तो वहां पर लिखा है, 9 जो अंतराय होते हैं उनमें एक व्याधि प्रथम अंतराय है। जो विघ्न है 9 प्रकार के, चित्त के विक्षेप करने वाले, चित्त को अशांत करने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले शरीर को, जो ये विघ्न है उनमें प्रथम विघ्न है व्याधि। तो व्याधि कहते किसको हैं, पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है। व्याधि कहते हैं धातु रस करण वैषम्यम। धातु मतलब कफ पित्त वात, रस मतलब असित पीताहार परिणाम विशेषो रस।
जो हम खाते पीते हैं उसका जो परिणाम प्राप्त होता है रस के रूप में, वो रस है। और करण इंद्रियां, मन के साथ ही एकादश इंद्रियां, इनकी जो विषमता आ जाती है, जब इनमें विषमता आती है उसी को रोग कहा जाता है, वही व्याधि है। इनकी समता आरोग्यता है और इनकी विषमता रोग है। तो धनतेरस के दिन जो हमें करना है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। धनतेरस के दिन बुद्धि भ्रमित है मनुष्य की, तो पूरे बाजार में जाके बर्तनें खरीदता है। जो जिसकी योग्यता जैसी है, जो सामर्थ्य जैसा है जिनका, उसके अनुसार लोग बर्तन खरीदते हैं। कुछ भी नहीं हो तो चम्मच खरीद के एक ले आते हैं। वस्तुतः धनतेरस में चम्मच और बर्तन खरीदने की उपादेयता महत्व नहीं है। उसका महत्व यह है कि धन मतलब धनवंतरी भगवान की पूजा की जाए विशेष रूप से उसकी, और पूजा के प्रकल्प में, पूजा के स्वरूप में भगवान नारायण का स्मरण हो। साक्षात भगवान धन्वंतरी इस बात को कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, अनंत और गोविंद, इन तीन नामों का स्मरण किया जाए तो व्याधि आदि व्याधि सब समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हमें यह बात ध्यान देने की जरूरत है, इस विषय पर विचार करने की जरूरत है कि धनतेरस के दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है। भगवान धन्वंतरी के आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाना है। उनकी जो औषधियों का मुख्य स्वरूप है, तीन फल, तीन रोगों का जो अभी आपने श्रवण किया, कफ, पित्त और वात, जो धातु हैं, धातुओं की समता में तीन औषधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हर्रे, बहेरा और आंवला। ये आंवला, हर्रे, बहेरा जो है, ये त्रिफला इसको कहा जाता है। तो त्रिफला, मैं तो ये कहूंगा कि त्रिफला रख करके वहां पर भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न किया जाए, वहां उनकी पूजा की जाए और स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाए। क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ मन होगा तब हमारे धन की सदुपयोगिता होगी। इसलिए आप इस वैज्ञानिक स्वरूप को समझिए। हमारे ऋषि कितने वैज्ञानिक हैं कि धनतेरस के ठीक दूसरे दिन दिवाली आती है। जैसे कल धनतेरस है, अमावस्या को दीपावली होगी। तो दीपावली के पूर्व में धनतेरस का पर्व आयोजित करने के लिए ऋषियों ने क्यों बताया? क्योंकि जब हमारा शरीर मन स्वस्थ होगा तभी हम लक्ष्मी के स्वरूप को समझ पाएंगे। अगर बीमार शरीर होगा, बीमार मन होगा, कुमति का प्रादुर्भाव, कुमति प्रकट होगी भीतर से, तो संपत्ति आ ही नहीं सकती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो कुमति को दूर करने के लिए पहले हमें स्वस्थ होना जरूरी है। हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो और हम अमृत को अपनाएं। भगवान कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए हैं। अमृत कलश का तात्पर्य क्या है? हम अमरत्व के भाव को समझें। जब हमारी सुमति संसार में ख्यापित हो गई, सुमति का विस्तार होगा, तो हमें अमरत्व की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, अमरत्व मिलना शुरू हो जाएगा। अमरत्व का मतलब क्या है? अपनी कीर्ति, अपने सुयश का अनंत काल तक विस्तार होते रहना। शरीर तो आते जाते रहेंगे। अमरत्व का मतलब कि पुनः जन्म लेने की अवस्था, जब जन्म होगा तो मृत्यु होगी, तो मृत्यु ही न हो, इसके लिए जन्म भी न हो। तो जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की अवस्था हमारी बने ना, ऐसी कामना, ऐसी भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। अमृत कलश के पूजन और अमृत कलश के स्वरूप का यही तात्पर्य है। भगवान अमृत कलश लेकर के आते हैं। विषमता होगी, वैमनस्यता होगी तो कलश भी रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, अमृत धरा का धरा रह जाएगा। आपने श्रवण किया होगा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में, जब समुद्र मंथन की कथा आती है, तो वहां भगवान सुखदेव ने एक बात कही है
कि जब दैत्यों को अमृत प्राप्त हो गया, छीन के लेके भाग गए, देवता लोग देखते रह गए। तो अमृत के कलश को लेके भाग रहे हैं दैत्य, लेकिन भोग नहीं कर रहे हैं, अमृत को पी नहीं सकते हैं, पी नहीं पा रहे हैं, आपस में लड़ना शुरू कर दिए। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम मिति प्रभो, मैं पहले तो मैं पहले, तुम पहले नहीं पियोगे, मैं पहले, मैं और तू की लड़ाई होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि वहां पर सुमति नहीं है। तो जब सुमति नहीं होगी तो कहीं से भी कोई अमरत्व हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और महालक्ष्मी के भी स्वरूप को, महालक्ष्मी की सत्ता को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलश, अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करने की विधि बताई जाती है। ये ध्यान दीजिए, मैं पुनः स्पष्ट आपको याद दिला दूं कि पात्र खरीदने से धन्वंतरी पूजन नहीं होगा। दुकानों पे भीड़ लगा करके बर्तन खरीद के ले आए और घर में रख दें तो धन्वंतरी का पूजन नहीं होगा और धन की प्राप्ति वैसे नहीं होगी। हमें वह संकल्प लेना होगा कि अमृतस्य पुत्रा वयम, श्रुति कहती है कि हम अमृत के पुत्र हैं, और रस ईश्वर का स्वरूप है। वो अमृत क्या है? जो भगवान धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए हैं, साक्षात अपना स्वरूप ही रस रूप में परिवर्तित करके, अपने को ही रस रूप में ढाल करके, पिघला करके भगवान प्रकट हुए हैं। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ है। जब हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा, आप कितनी भी संपत्ति संसार में अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर संपत्ति का भोग नहीं है तो संपत्ति का क्या मतलब है? आपको ना आपने भोग किया, आप निरोग नहीं रहेंगे, आपके भीतर तरह तरह की बीमारियां रहेंगी, तो आप धन का क्या कर सकते हैं? धन का आपके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है? तो आरोग्यता प्रथम आवश्यक है। ये वैज्ञानिक रहस्य है, ऋषियों का विज्ञान है। हमारे यहाँ यह बताया गया कि प्रथम में स्वास्थ्य धन, जब गुणों का, जब हमारे धातु रस और करण की समता होगी तो हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ होगा, और मन जब स्वस्थ होगा तो अच्छे संकल्प आएंगे। बुरे संकल्प मन की अस्वस्थता के कारण ही तो आते हैं। हमारे वेदों में ये बात बताई जाती है, शिव संकल्प मस्तु। हमारा शिव संकल्प जो है वो शिव रूप हो, कल्याणास्पद हो, कल्याणकारी हो। तो ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन पुनः आप संकल्प ले लीजिए कि धनतेरस के दिन बर्तन न खरीद करके अपने घर में बैठ करके आयुर्वेद के उन औषधियों को रख करके, हरे को रख के, बहेरा, आंवले को रख करके, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा, फोटो जो भी है सामने घर में रखिए और उनका पूजन करिए। उनके अवतार के उद्देश्यों को समझिए और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने परिकर को, छोटे बच्चे, आबाल वृद्ध सब बैठ करके भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और जिस घर में स्वास्थ्य लाभ है उस घर में लक्ष्मी तो स्थिर हो ही जाती है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। इसलिए यह निवेदन है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करें। जो भगवान धन्वंतरी साक्षात नारायण के ही अवतार हैं, और जो 3 नाम हमने प्रथम पूर्व में अभी उच्चरित किया था, अगर आपको मंत्र याद न हो पाए तो आप 3 नामों का कीर्तन करिए। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद। ऐसा कीर्तन करने से, अगर विश्वास के साथ आप कीर्तन करते हैं तो शरीर की सारी व्याधि धीरे धीरे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी मनोदशा बिगड़ी हुई हो, कितना भी शरीर में पीड़ा हो, अगर इन 3 नामों का स्मरण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। ये धनतेरस का तात्पर्य है। माता लक्ष्मी का पूजन, इसके पूर्व भगवान धन्वंतरी का पूजन करना है, ऐसी कामना है हमारी। आप सब स्वस्थ रहें, भारतवर्ष के उत्थान में प्रत्येक भारतीय मानव का योगदान बने, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय सिया राम।